हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन, आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम क्यों ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। क्या है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्यों भारत सरकार के द्वारा इस मिशन को मंजूरी दी गई है और इस मिशन के तहत भारत के लोगों को क्या लाभ होंगे, तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप इन्हें जानते होंगे, ये है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन में क्या क्या किए जाएंगे, तो इस मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा। जो भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री है जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उन टॉप मोस्ट कंट्रीज में हमारे भारत को भी शामिल किया जाएगा। भारत में जो भी कंपनी लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करती है, भारत सरकार के द्वारा इस मिशन के तहत उन कंपनीज को इंसेंटिव दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा। तो इनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो इस मिशन के तहत भारत में सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया, यानी एक साल में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य हमारे भारत में रखा गया है। भारत को इस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा। 2047 तक भारत को ऊर्जा को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही गई है, यानी 2047 तक हमारा भारत जो है ऊर्जा को लेकर आत्मनिर्भर बन जाएगा। साथ ही साथ जो भी कंपनी अगर लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन का यहां पे प्रोडक्शन करती है, तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा और उन्हें इंसेंटिव दिए जाने पर भारत सरकार के द्वारा 400 करोड़ की राशि तय की गई है, यानी 400 करोड़ रुपए उन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे जो भी कंपनी भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करती है। अब हमने ये टर्म बहुत बार सुन लिया, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। आखिर ये होता क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? तो सोलर एनर्जी के थ्रू, सौर ऊर्जा के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। यानी पानी में H2O होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी का निर्माण होता है। तो पानी से सोलर एनर्जी के थ्रू हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, और इसी हाइड्रोजन को अलग करके स्टोर कर लिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किए जाएंगे, और इसमें यह कहा गया है कि आने वाले समय में भारत में 6 लाख नौकरियां इस मिशन के तहत सृजित होंगी, यानी भारत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस मिशन के तहत। कौन सा मिशन? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन को भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा 4 जनवरी 2023 में पास कर लिया गया, यानी मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार के द्वारा यह भी कहना है कि जो भी विदेशी कंपनी है इस मिशन के तहत 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हमारे भारत में करेगी। तो यह था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग समझ गए हैं। आई होप कि आप भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है इसके बारे में समझ गए होंगे। तो 2047 तक भारत को एनर्जी के प्रति, ऊर्जा के प्रति आत्मनिर्भर बनाना है, और हमारे भारत को इस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है। सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य जो है हमारे भारत में रखा गया है। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।